नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीकॉम का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है और उसी का आंसर की आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कराने वाले हैं। ध्यान देंगे आप लोग, आज के पेपर में 3 सेट्स थे, सेट ए बी सी डी। लेकिन सेट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे सेम होते हैं, केवल उनके जो है सीक्वेंस चेंज होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक प्रश्न को पढ़ करके जल्दी जल्दी से उसका आंसर देंगे। आप लोग अपना बुकलेट ओपन कर लीजिए, अपने आंसर का मिलान करिए और कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आंसर की से मिलान करने पे आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, जिससे दोस्तों हम जल्द से जल्द एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो आप सबके लिए ला सकें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में गलती लगता है तो उस क्वेश्चन को भी आप बाकायदे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको समझाइएगा, बताइएगा, जिससे हम आपको बता सकें कि आपको आंसर की पे या फिर आपको क्वेश्चन पे कैसे क्लेम करना होता है। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। हमारे पास सेट नंबर बी है, हालांकि बी हो, ए हो, सी हो, डी हो, केवल उसमें क्वेश्चन का हेरफेर होता है। पहला प्रश्न कह रहा है, अ प्राइवेट कंपनी कैन कॉमर्स कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर तो वैसे बी होगा। ठीक है, हालांकि हो सकता है सी भी, लेकिन बी ज़्यादा इसका उपयुक्त माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द फर्स्ट राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ गवर्नमेंट कंपनी हु सेटल द कैपिटल शुड नॉट डिक्रीज फॉर दिस परसेंटेज। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 51%। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन करना यहाँ सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल आंसर जानना है। ठीक है, और मेरा वो सब्जेक्ट भी नहीं है, तो हम केवल आपको आंसर बताते चलेंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी आर सेक्रीफाइड। ठीक है, सी ऑप्शन, तीसरे का बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी अपना आंसर की पता कर सके, करेक्ट आंसर की। चलिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन करेंगे, द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स ईच ऑफ विच आर कॉल्ड। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा, शेयर होगा। अगला क्वेश्चन, इन अ प्राइवेट इंटरप्राइज ऑडिट इज। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी का मतलब, ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, ऐच्छिक। चलिए, अगला क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम फॉर बुक कीपिंग। सिक्स नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, लुकास। चलिए, बी सेवन्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द फर्स्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1494। चलिए, सातवां के बाद आठवें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुक कीपिंग मीन्स, बुक कीपिंग क्या है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा, टू मेंटेन बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स। चलिए, नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि हु इज़ द यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नौवें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी का मतलब कि माइनर्स। चलिए, टेंथ नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजेक्शंस मीन्स पूछ रहा है। टेंथ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा। बी का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस इन फ्रॉम ऑफ मनी। चलिए, टेंथ नंबर तक हम लोगों ने सही कर लिया। अब इलेवंथ नंबर तक के हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते, कह रहा है फिक्स एसेट इंक्लूड। तो इलेवंथ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, फर्नीचर। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीजिबल एसेट्स। तो ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए का मतलब है गुडविल। चलिए, थर्टीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सेट्स, क्वेश्चन के सेट्स जो होंगे, किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का सी होगा, किसी का डी होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम्स है, केवल उसमें सीक्वेंस में परिवर्तन होता है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम। थर्टीन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। डी का मतलब कैपिटल रिसिप्ट। चलिए, चौदह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो फोर्टीन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा, पेड सन स्कूल फीस फ्रॉम बिजनेस मनी। चलिए, पंद्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस। इसमें से कौन सा व्यय नहीं है, कौन सा खर्च नहीं है। तो पंद्रह नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, ड्राइंग, आहरण। चलिए, अगला क्वेश्चन सोलह कह रहा है कि द पॉलिसी एंटिसिपेटेड नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस आर इस ड्यू टू। तो सोलह नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि कन्वेंशन ऑफ कन्वर्जम। चलिए, सत्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकाउंटिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल आइडेंटिटी है, सॉरी, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। तो सत्रह नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए, इंडिपेंडेंटली। और कह रहा है कि फुल नेम ऑफ सी ए पी
तो इसका आपका 18वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होगा। चलिए 19 नंबर, इन विच ईयर लुकास बुक बी कंप्यूटेड जो है वाज पब्लिश, तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर बी होगा, 1494। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज, तो 20वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, पर्सनल अकाउंट। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करा कि द रूल इन रिसिप्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट, तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये होगा, डेबिट एंड रिसीवर क्रेडिट टू गिवन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेड वेक्स टू वर्कर्स फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग विच का अकाउंट इज डेबिटेड, तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट नंबर। चलिए अब आपका 23 कह रहा है कि पेड सैलरी टू मोहन विच अकाउंट टू बी डेबिटेड, तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सैलरी अकाउंट। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का है कि परचेज गुड फ्रॉम टोना फॉर कैश विल बी क्रेडिट टू, 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कैश अकाउंट। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुड्स टेक बाई प्रोपाइटर टू अकाउंट टू बी क्रेडिट टू, 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट। चलिए 26 कह रहा है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाई, ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शेयर होल्डर्स। चलिए 27 नंबर कह रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी, 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, सी का मतलब क्या है, 7। चलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी वो क्या होता है, कंपनी का पंजीकरण, तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, इस कंपलसरी, ये कंपलसरी होता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज, तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी का मतलब इट्स एक्सिट टू कंप्लेनेंस ऑफ लॉ। जो है 30वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप प्राइवेट कंपनी इज वन ऑफ हेयर वेयर, तो इसका ये ऑप्शन यानी कि शेयर ट्रांजेक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड, तो ये आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो 31 कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज डैट, 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, सी का मतलब क्या, इट जो है ये वाला। चलिए अब 32 क्वेश्चन कह रहा है, 32 नंबर के परसेंट पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नॉर्मली, 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, नो वोटिंग राइट्स। चलिए लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स को ऑपरेटिव सोसाइटी, 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लिमिटेड होता है। चलिए आपका 34 में कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कंपलसरी। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 10 होगा। देखिए लगातार ये लोग एक ही दो चैप्टर से लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का सीक्वेंस विद्यापीठ का कभी भी फिक्स नहीं रहता है। पिछला पेपर पैटर्न आप उठा के देखेंगे तो उसमें रीजनिंग पूछा हुआ था, जीके जीएस पूछा हुआ था, करंट अफेयर, लेकिन उसका नामो निशान इन्होंने इस बार नहीं दिया है, तो विद्यापीठ का पेपर पैटर्न कभी फिक्स नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ वाज पास्ड, तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1912। चलिए बिजनेस क्या है, तो बिजनेस आपका ये आर्ट और साइंस दोनों है, तो इसका बोथ दोनों हो जाएगा, ए एंड बी। चलिए द एसेंशियल फॉर गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस, ठीक है, तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी का मतलब क्या हो जाएगा, एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिजनेस इंक्लूडेड, तो 39 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आपका बी, ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिस्क में बी डिफाइंड एंड अनसर्टेनिटी इज रिगार्ड टू कॉस्ट लॉस ऑफ डैमेज, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हार्डली। चलिए 41 क्वेश्चन कह रहा है कि केस ऑफ बिजनेस रिस्क आर, तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा, डी का मतलब कि ऑल ऑफ दिस। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे हु सेड आउट ऑफ दिस फॉलोइंग, 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप ध्यान देंगे डी हो जाएगा। चलिए व्हीलर। चलिए आपका 43 कह रहा है कि कॉमर्स, तो कॉमर्स क्या है, तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, और ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 44 नंबर इंडस्ट्री इज अ पार्ट, इंडस्ट्री किसका अंग है, किसका पार्ट है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट यानी कि ऑफ बिजनेस। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द बोर्ड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर्स ऑयल
जो है रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स। 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा सेकेंडरी। ध्यान दीजिएगा प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त मित्र भी इसका आंसर का मिलान कर सके, और अपना स्कोर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिससे हम जल्दी से आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो ला सके। कह रहा है 46 नंबर क्वेश्चन कि द लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर्स इज लिमिटेड। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द बिजनेस एज वेल एज हिज प्राइवेट एक्सेट। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि होल ट्रेडिंग इज द बेस्ट वेन, तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, ए का मतलब ए। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द फ्यूचर ऑफ सोल ट्रेडिंग इन इंडिया, तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑब्वियस सी बात है कि बी होगा, ब्राइट। चलिए उपलब्ध है यानी कि उज्ज्वल है, सॉरी उज्ज्वल है। 49 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गवर्नमेंट बाई स्पेसिफिक एक्ट। 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, हम अपने साइंस के स्टूडेंट, लेकिन चूंकि आंसर की है तो मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। कुछ गलती होगा तो माफ़ करिएगा, ठीक है। और किसी क्वेश्चन पे आपको आपत्ति होगा वो भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कितना स्कोर करें वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन विच जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लाइबिलिटी ऑफ करटा इज, ठीक है। तो आपका ये 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, बाई बर्थ। चलिए अ पार्टनरशिप डीड, तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए भी हो सकता है बी भी। देखिए ए बी और बी दोनों सही है, ठीक है, लेकिन इसको उपयुक्त हम ज़्यादा क्या मानेंगे, सी मानेंगे। चलिए हाँ 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फॉर्म कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस, तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी 10 होगा, 10। चलिए 53 कह रहा है कि इन विच एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीप द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स आर डिटरमाइंड। 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। चलिए सी का मतलब क्या है, द अंडर पार्टनर्स एक्ट। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज, तो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 55 नंबर का रहा है कि लग्जरी गुड्स आर कॉल्ड। 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी, यानी कि सुपीरियर कैटेगरी गुड्स। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जहाँ तक हमें याद है, हमने भी इसको पढ़ा है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा सी। सी का मतलब क्या है, बोथ। चलिए एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल इज, तो 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो है वेरिएबल कॉस्ट। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू ऑफ द रिलेशन अमॉन्ग एवरेज कॉस्ट फंक्शन। 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी का मतलब क्या है, जी, ठीक है। इसका आप मिलान कर लीजिएगा प्लीज़। अगला क्वेश्चन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टीज रिलेशन टू, तो 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, लॉन्ग रन। चलिए विच इकोनॉमिक्स कॉल इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, तो 60वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा, एडम स्मिथ। यानी कि किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था, किसने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था। चलिए वेलफेयर क्रिएटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज प्रपोज्ड टू बाई, तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, मार्शल लॉ। चलिए अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी, ऑल ऑफ एबव। चलिए 63 कह रहा है कि व्हाट इज ट्रू, इसमें से सत्य क्या है, तो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एबो बोथ ट्रू। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज अ फिल इन द ब्लैंक ऑफ साइंस, तो 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, वेल्थ। चलिए 65 नंबर द सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक्स इज, तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा, ऑल ऑफ एबव। चलिए 66 कह रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटेन, ये बहुत ही फेमस और ये बहुत ही ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एडम स्मिथ ने ये कहा था, ये पुस्तक उसने लिखा था जो कि अधूरा है अभी। चलिए लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव बाई क्लब इन सो इन, ठीक है। तो फिर 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, बैलेंस शीट। चलिए 68 नंबर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पिछले साल विद्यापीठ में आ चुका है। 68 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर पी, रियल अकाउंट होगा। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज मेड, तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बाई नॉन ट्रेडिशन कंसर्न।
चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, इन विच एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर शेयर्ड। 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए का मतलब क्या है, इक्वालिटी, बराबर बराबर। चलिए इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स लोन इज पेड। 72 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर बी होगा 6%। चलिए करंट अकाउंट क्या होता है, 73 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट होता है। चलिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, तो पार्टनरशिप का जो समझौता हो सकता है, 74 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर सी हो जाएगा, ओरल या रिटर्न दोनों हो सकता है। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीपीज, 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होता है, ठीक है, ऑप्शनल। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, गुडविल क्या है, ख्याति क्या है। 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एन इंटेलिजिबल एसेट। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन की प्रॉफिट और लॉस 3 ईयर्स वेयर, ये जो भी इतने इतने वैल्यू गुडविल टू परचेज एंड एवरेज प्रॉफिट विल बी, तो 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, डी 18,000। चलिए कैपिटल, इसका भी आप आंसर निकालेंगे सॉल्यूशन के बाद, तो इसका डी हो जाएगा, 1 लाख रुपये आ जाएगा। चलिए 69 नंबर का आंसर भी डी हो जाएगा, यानी कि कह रहा है कि ना एक्सेस एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, इसका भी डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, सुपर प्रॉफिट। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू अनरिकॉर्डेड असेस्ट ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म विल बी, तो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, अगेन टू द एग्जाइटिंग पार्टनर्स। चलिए 81 नंबर की रीएवल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लेस एडजस्टमेंट अकाउंट इज, तो 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी, नॉमिनल अकाउंट। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा इसका सी हो जाएगा, आप इसको निकाल लीजिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, तो 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ओल्ड पार्टनरशिप इज। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन डेबिट टू। 84 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1 एंड द एडमिट Z/Y, तो इसका भी आप सोल्यूशन करेंगे तो इसका राइट आंसर डी निकल के आएगा, यानी कि 1 लाख आपका 25,000 रुपये। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर्स ऑफ गुडविल बॉट इन केस बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी सी, प्रीमियम। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट और लॉस एंड रिवोल्यूशन ऑफ बॉन्ड बाई। 87 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ओल्ड पार्टनर्स। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन लाइफ इंश्योरेंस लोवेस्ट प्रीमियम रेट इन, तो 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ज्वाइंट लाइफ। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टीज टू इंश्योरेंस आर, तो 89 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आपका ए 2 हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन के मैक्सिमम रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउ ऑन, तो 90 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी का मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। चलिए 91 यानी कि 91 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उसमें फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज, तो इसमें 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, टू परफॉर्म ऑल द अबव फंक्शन। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ इसका मल्टीनेशनल लिखा, हाँ मल्टीनेशनल कंपनीज, तो 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, सी का मतलब कि इंटरनेशनल। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन की इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज, ठीक है, तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, सी का मतलब इकोनॉमिक। चलिए 94 कह रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी इज स्टेबलाइज, 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बाय इंडियन कंपनीज एक्ट। चलिए अब 95 नंबर क्वेश्चन के फॉर इंडियन इकोनॉमिक पब्लिक एंटरप्राइजेज, तो 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए का मतलब कि नेसेसरी। अब 96 नंबर क्वेश्चन फॉर स्मॉल बिजनेस सिचुएबल, तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी का मतलब ऑल ऑफ दिस। 97 नंबर क्वेश्चन की इक्वालिटी शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरी है, 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी, फुल वोटिंग राइट्स। 98 नंबर क्वेश्चन की प्रमोटर इज पर्सन हु, तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए का मतलब कि पार्टिसिपेट्स इन द इन कोऑपरेटिव ऑफ कंपनी। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन, 99 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर बी, यानी कंपनी एंड आउटसाइडर्स, ठीक है। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन, द लाइबिलिटी
ऑफ मेंबर्स कैन बी नो। तो 100 नंबर अंशधारियों के दायित्व जाने जा सकते हैं। 100वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा फ्रॉम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपने अपना आंसर की का बयान किया होगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। किसी क्वेश्चन की आपत्ति है वो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे आपके लिए हम जल्द से जल्द कट ऑफ एक्सपेक्टेड वीडियो ला सकें। थैंक यू सो मच।